संगीता को कुछ हुआ, चाहे उनके पति को, चाहे उनके तीनों बच्चे को, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णु राज होंगे। दोस्तों, मालती के जाने के बाद अब विष्णु राज मालती की बहन संगीता के पीछे पड़ गए हैं। संगीता का रो रो कर बुरा हाल, टेंशन से वो रात में सो नहीं रही है। और उनका पति दोस्तों इस टाइम घर पे नहीं है, बाहर है। उनके पति को दोस्तों इतना ज़्यादा टेंशन सता रहा है कि विष्णु राज कहीं उनके परिवार के साथ कुछ कर ना दे। दोस्तों, विष्णु राज जेल से बाहर निकला तो इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, कि जैसे मालती से ये लोग का रिश्ता था उसी तरीके से मैं रिश्ता जोड़ के रहूँगा ये लोग के साथ। जैसे ये लोग कहेंगे ऐसे मैं ये लोग के बात मान के मैं रहूँगा, रिश्ता जोड़ के मैं रहूँगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये विष्णु बोलता था जेल से आने के बाद कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने बेटा युवराज को देखकर जी लूँगा, मुझे अपने बेटा के लिए जीना है। लेकिन दोस्तों साल भर नहीं बीतने दिया, शादी तो कर लिया। लेकिन शादी होने के बाद दोस्तों जैसे इनके ज़िंदगी में काजल आई, उसके ही बाद दोस्तों अब ये अचानक से मालती की बहन संगीता का जीना हराम कर दिया है। उनके पूरे परिवार को दोस्तों धमकी दे रहा है बार बार, और उनके ऊपर दोस्तों बार बार वीडियो बना रहा है कि तुम मेरे बेटा के नाम से पैसा कमा के रख ली हो, तुम मेरे बेटा के नाम से पैसा कमा के तुम घर बनवाई हो, मेरे बेटे के बड़े बड़े गिफ्ट आया तुम गिफ्ट रख ली हो, तुम मेरे बेटे के नाम से स्कैनर लगा के तुम पब्लिक से पैसा मांग के खाई हो, मेरे बेटा के नाम पे तुम पब्लिक को लूटी हो। तो दोस्तों ये इतना गंदा गंदा आरोप लगा रहा है कि संगीता दोस्तों टेंशन से बीमार हो गई है। अगर संगीता को कुछ हो जाएगा तो उनके बच्चे को कौन देखेगा। मालती के जाने के बाद तो युवराज को 2 साल संगीता पाली पोसी, अपने बच्चे से ज़्यादा ख्याल दोस्तों युवराज को रखती थी। वो युवराज को ठंडी महीने दोस्तों तबीयत खराब होता था, संगीता ले लेके हॉस्पिटल भागती थी। इतना युवराज को लेकर वो चिंतित रहती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जेल से आने के बाद संगीता से बात करवाता था, लेकिन इनको क्या पता क्या हो गया कि जब संगीता फ़ोन करती थी युवराज से बात करने के लिए तो फ़ोन कट कर देता था। अब फ़ोन उठाता था तो बोलता था कि मेरा बेटा युवराज बात नहीं करेगा। दोस्तों अपने नहीं कुछ कर पा रहा है उन लोग का, तो अपने बेटा युवराज को मोहरा बनाया है। मोहरा बना के जो सिखा के युवराज को बुलवा रहा है, कह रहा है कि नहीं मेरा बेटा युवराज खुद से बोल रहा है। तब युवराज क्यों नहीं बोला? जब युवराज अपने मौसी के घर पे से आया तो अपनी मौसी से बातें कर रहा था। उनकी मौसी दोस्तों युवराज से मिलने युवराज के घर पे आई थी। तब युवराज क्यों नहीं बोला कि मेरी मौसी मुझे डंडा से मारती थी, मेरी मौसी मुझे खाना नहीं देती थी, मेरी मौसी मुझे दवा नहीं देती थी, मेरी मौसी मेरा देखभाल नहीं करती थी। तब युवराज क्यों नहीं कह रहा था, बताइए ना। तो दोस्तों ये विष्णु ना बर्बाद करना चाहता है मालती की बहन को। मालती को तो मिट्टी में मिला दिया। जब तक मालती दुनिया नहीं छोड़ के गई ना, तब तक मालती को इसी तरीके से बदनाम करते रहा कि मालती इनसे बातें करती है, मालती उनको पैसा देती है, मालती इनके सिखाने पे कर रही है। और जो कि दोस्तों मालती किसी के बारे में नहीं सोची जितना इनके बारे में सोची, जितना इनको आगे बढ़ाई। ये दोस्तों 2 साल अगर संगीता युवराज को अपना बेटा मान के उनका परवरिश की तो अच्छा के लिए की, नहीं की, गलत कुछ नहीं की। कहते हैं ना कि मौसी माँ के बराबर होते हैं, तो माँ का फर्ज निभाई, युवराज का परवरिश की। लेकिन ये दोस्तों इतना गंदा इंसान है कि खुद नहीं इज्जत से रहेगा और नहीं इज्जत से रहने देगा। मालती के साथ ऐसा ही किया था। मालती जब एकदम में ही परेशान हो गई तो दुनिया छोड़ के चली गई। अब दोस्तों ये युवराज से उल्टा सीधा बुलवा के युवराज के बहाना खाली बना रहा है, बाकी बोल तो अपने रहा है कि इनकी मौसी ऐसे की, उनकी मौसी वैसे की। जब उनका पति कमा रहा है तो घर क्यों नहीं बनवाएगी? ज़िंदगी भर ऐसी ही झोपड़ी में रहे तब तुम खुश रहोगे। ये बोल रहे हैं कि घर पहले क्यों नहीं बनवाई, मालती के जाने के बाद क्यों बनवाई, युवराज के पैसा कमा के तब घर बनवाई। जैसे मर्जी वैसे बनवा रहे। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम गाड़ी खरीद रहे हो, तुम घर बनवा रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही है तो तुम कौन होते हो कहने वाले? अरे
वही वही संगीता के पति का देन है और संगीता के पिताजी का देन है कि तुम बाहर आ गए हो, जो आज भोंक रहे हो, आज जो भोंक रहे हो। उनको नहीं पता था, उनको लगा कि ये सब होने के बाद तुम सुधर जाओगे, तुम सुधर गए होगे, लेकिन नहीं। तुम्हारे जैसे इंसान ना कुछ भी हो जाए लेकिन सुधरने वाला नहीं है। काहे से कि इज्जत के बारे में तो तुम्हें टेंशन नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो सुधरोगे कैसे? तुम अपने बीवी का नहीं हुए तो किसका होगे? अपने बेटा का नहीं हुए तो किसका होगे? बेटा का चेहरा देखो, पहले अपने मौसी के घर पे रह रहा था तो ही युवराज का चेहरा अच्छा खासा दिख रहा था। तुम्हारे पास आया है ना, बस खाली वही तुम दिखावे को पब्लिक को, युवराज को मैंने ये खिलाया, युवराज को मैंने वो घुमाया लेकर गया, बाकी तुम कुछ नहीं करते होगे, ठीक है ना। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मी जाती थी तो मेरे मम्मी के ये लोग पानी तक नहीं पूछते थे, बात तक नहीं करते थे। इनकी मम्मी जाती थी तो इनके मम्मी का, चाहे महादेव जाते थे चाहे ज्योति जाती थी दोस्तों, वही ज्योति महादेव जब उनके मौसी के दरवाजे में जाते थे, कुछ, हाँ मैं मानती हूँ कुछ दिन तक वो लोग दोस्तों अच्छे से बात नहीं कर रही थी। जिसकी बेटी चली जाएगी, जिसकी बहन चली जाएगी, क्या वो तुम्हारा पूजा करेगी, तुम्हारा आरती उतारेगी, तुम्हारे परिवार का? तुम्हारा परिवार अगर उस टाइम तुम्हें समझाया होता तो मालती इस तरीके का कदम नहीं उठाई होती। और दोस्तों मालती का परिवार, विष्णु बार बार मालती के परिवार को आरोप लगा रहे थे कि मालती की बहन, मालती का भाई बाप मालती को सिखाते हैं। तो उस टाइम दोस्तों मालती का साथ उनका परिवार नहीं दिया। उनको लगा कि शायद हम लोग को ऊपर शक करते हैं, हम लोग अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो शायद सुधर जाएंगे, मैटर ख़त्म हो जाएगा, अच्छा से रहने लगेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, उसी चीज़ का फ़ायदा विष्णु बहुत अच्छी तरीके से उठा लिए। जैसे मालती का परिवार वाले चुप्पी साधे, वैसे ही मालती को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा, जाके रात में अचानक ज़बरदस्ती दोस्तों, छी, ऐसे पति पे ऐसा पति कौन करता है? कौन करता है? मालती के जाने के बाद मालती करते हो, दिखावा करते हो। तुम्हें तो दिखावा बहुत ज़्यादा आता है, दिखावे करते हो। मेरी पत्नी, मेरी बीबी, मेरी मालती अब जब भी जिंदा थी तभी तो मालती को चैन से जीने नहीं दिए। तुम्हारी ही वजह से मालती दुनिया छोड़ के चली गई और आज मालती करते हो। आज बेटा वाले हो गए, बेटा का मुँह देखे होते ना तो मालती को इस तरीके का परेशान नहीं किए होते। सोचते कि हमारी बीवी नहीं रहेगी तो हमारे बेटा को कौन देखेगा, तभी नहीं सोचे। और आज दिखावा कर रहे हो। अभी युवराज छोटा है, करवा लो जो समझ में आ रहा है। वो बड़ा होगा ना तो एक दिन खुद वो समझेगा कि मेरी माँ के साथ तुम क्या क्या किए हो। जो तुम काजल के सिखाने पे कह रहे हो ना, काजल के सिखाने पे युवराज के मौसी को बदनाम कर रहे हो ना, तो कर लो, समय बराबर नहीं रहता है। वही युवराज बड़ा होगा तो उसको सच्चाई सब पता चल जाएगा कि तुम कैसा इंसान हो, ठीक है ना। अरे दोस्तों विष्णु चाह रहे हैं ना कि ना युवराज का मामा बात करें युवराज से, ना युवराज का मौसी बात करें, ना नाना बात करें, मतलब मालती का परिवार वाले युवराज से बात ना करें। तो जैसे मेरा मर्जी करेगा वैसे मैं युवराज के रखूँगा और मैं शादी करके खूब अच्छा से खुश रहूँगा। यही उनका मकसद है दोस्तों। कहें से कि दोस्तों अब उनका मालती का परिवार वाले युवराज के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मानती हूँ हिस्सा बखरा वो लोग नहीं देंगे, लेकिन मालती का ही बेटा है ना, तो जितना मालती से प्यार था उनके परिवार को उतना ही युवराज से ही प्यार है। कौन गाड़ धोएगा, कौन गंदगी साफ करेगा? कोई करेगा किसी के बच्चे को? दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन अपना समझ के, अपना बच्चा समझ के 2 साल युवराज को अपने कलेजे में लगा के, अपने गोदी में खिला के उनका सब कुछ करती थी। लेकिन ये इंसान ना दूसरा इंसान होता तो समझता कि हाँ मेरे साथ बहुत बड़ा ये लोग आसान किए कि हमारे बच्चे को अच्छा से देखभाल किया, हमारे बच्चे को जेल तक मिलाने को लेके जाते थे, मतलब सोचता। लेकिन ये इंसान उनको तो सोच रहा कि मैं कितना ज़्यादा वो लोग के बारे में बोल दूँ
कि वो लोग अपने आप को कुछ कर ले। तो मालती जैसा संगीता नहीं है और नहीं तुम संगीता का उस तरीके का हाल कर पाओगे। काहे से कि संगीता के समझ में आ गया कि तुम कैसा इंसान हो, ठीक है ना। मालती नहीं समझ पाई थी। मालती को लगा कि हमारे पति हैं, हमारे पति हैं, पति पति समझ वो सोचते सोचते उसको तो मिट्टी में मिला दिए। लेकिन अब तुम्हारा सच्चाई पूरे पब्लिक के सामने है और मालती के पूरे परिवार के सामने है। पूरा परिवार जानता है कि विष्णु कैसा इंसान है। किसी को नहीं लगा था कि मालती दुनिया छोड़ के चली जाएगी, ऐसे ऐसे काम करेंगे विष्णु मालती के साथ, ठीक है ना। लेकिन अब तुम भूल जाओ कि जिस तरीके के मालती के साथ किए संगीता के साथ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मुंह है बोलने का, मुंह तो कोई किसी का नहीं रोक पाएगा। कोई कुछ भी बोल के चल जाता है तो मुंह है, तुम बोल लो। तुम बोलोगे तब संगीता नहीं, संगीता से पहले तुम्हें पब्लिक जवाब दे रही है, तुम्हें पब्लिक जवाब दे रही है कि संगीता तुम्हारे बेटा के साथ क्या की है, कैसे तुम्हारे बेटा को पाली पोसी है, कैसे अपने पास वो रखती थी, ठीक है ना। पब्लिक जवाब दे रही है। शर्म करो, शर्म करो। कमेंट उठा के देख लो। तू शॉर्ट वीडियो डाल रहा, तुम ब्लॉग वीडियो डाल रहा, तुम्हें पब्लिक मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन तुम्हारे पास तो शर्म है नहीं तो तुम कमेंट देख के सुधर जाते, ठीक है ना। तुम्हारे पास तो शर्म है नहीं तो घंटा का फर्क पड़ेगा, ठीक है।